उन्होंने ये पहल शुरू की है और एनसीपी का मर्जर हो रहा है और होपफुली इसी महीने में हो जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो फिर सुप्रिया सुले जो है वो उनके लिए कोई बेहतर पद तलाश किया जाएगा दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका होगा कि वो अपने आप को पूरे राज्य में खड़ा कर सकें, लेकिन ऐसे इनके भाग्य नहीं है। मुझे अभी ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में बहुत हलचल चल रही है। एनसीपी गुट में लगातार खबरें आ रही हैं। आपने भी बोला एक दिन ट्विटर पे कि महाराष्ट्र में सुगबुगाहट है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है जल्दी से बस बता दीजिए, मुझे पता है आपको जाना है, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इस देश के एक जाने माने उद्योगपति हैं जिनका नाम नहीं लेंगे आप, जनता समझ जाएगी, कोई पता है बात। सबको, हाँ, सबको पता जनता को सबका पता है। है। और उनके बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं शरद पवार के साथ, एनसीपी के साथ, दोनों ही गुटों के साथ। उन्होंने ये पहल शुरू की है और एनसीपी का मर्जर हो रहा है और होपफुली इसी महीने में हो जाएगा। तो शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी एक होने जा रही है। अब जब ऐसा होगा तो फिर सुप्रिया सुले जो है वो उनके लिए कोई बेहतर पद तलाश किया जाएगा दिल्ली में, हो सकता है कैबिनेट में शामिल हो जाए। तो एक तो ये मर्जर हो रहा है, दूसरा देवेंद्र फडणवीस ये भी चाह रहे हैं कि शिवसेना भी हमारे साथ आ जाए, उद्धव ठाकरे भी अलाई के रूप में। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आएगी कि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो क्या सोचती है ठाकरे के बारे में, क्योंकि इनको ये लगता है कि 2019 में उन्होंने हमें धोखा दिया था। अब उस राजनीति में धोखा कुछ नहीं होता, ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त। तो एक वो उसमें एंगल फंसा हुआ है। दूसरा फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो अगर दो पार्टियां जिसके चार टुकड़े, मतलब जिनके चार हिस्से हैं वो दो वापस हो जाती हैं, तो ये दोनों ही, हालांकि एनसीपी नेचुरल लाइफ ही कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो शरद पवार ने, एनसीपी ने उनको समर्थन दे दिया था, ठीक है। तो शरद पवार ऐसे हैं कि वो सबके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टी हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका होगा कि वो अपने आप को पूरे राज्य में खड़ा कर सकें, लेकिन ऐसे इनके भाग्य नहीं है कि ऐसा करें, क्योंकि इनके पास भाग्य नहीं कि कर्म नहीं है। कर्म नहीं, एक ही बात है, कर्म भाग्य लगभग जुड़े हुए हैं आपस में। अगर आपका भाग्य ठीक है तो कर्म अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है कर्म अगर आप करेंगे अच्छे से तो शायद भाग्य भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। नहीं, आपकी मेरी इसमें मतभेद है हमारी सोच में। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, अब बात कंप्लीट। मेरा ऐसा मानना है कि भाग्य कर्म से बड़ा है। बहुत लोग टैलेंटेड घूम रहे हैं ना नीचे, जाके देख लो, बेचारा भाग्य काम नहीं कर रहा, वो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब लीडरशिप क्राइसिस है महाराष्ट्र में या ज्यादातर स्टेट्स में, इनके पास कोई पैन महाराष्ट्र नेता नहीं है, लेकिन अगर शिवसेना के दो गुट एक हो जाते हैं, एनसीपी के दो गुट एक हो जाते हैं, जो कि होने जा रहे हैं इस महीने के अंदर, तो बहुत अच्छा मौका है कांग्रेस पार्टी के पास कि वो पूरे विपक्ष का स्पेस ग्रैब कर ले। ये थी महाराष्ट्र की बात। ये है महाराष्ट्र की बात।